हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, अगर हम किसी ट्रैफिक जैम में सिर्फ 5 मिनट्स के लिए फंस जाएं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में इतने लंबे ट्रैफिक जैम्स हुए हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि 16 फरवरी 1980 को फ्रांस में तारीख का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम हुआ था, जब 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंस गई थीं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक और इंतहाई अनोखे वाकये के मुतालिक बताऊंगा, जब 2010 में चाइना में एक ऐसा ट्रैफिक जैम हुआ था जहां 12 दिन तक गाड़ियां एक हाईवे पर फंसी रहीं और लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे रहे। लोगों ने अपना वक्त कैसे गुजारा, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। इसको चाइना नेशनल हाईवे 110 ट्रैफिक जैम कहते हैं। दोस्तों, पिछले 10 से 20 सालों में चाइना में बड़ी तादाद में लोग गुर्बत की सतह से ऊपर आए हैं और फिर चाइना में बेहद सस्ती गाड़ियां बनती हैं, जिसकी वजह से चाइना में पिछले 10 सालों में बेतहाशा लोगों ने गाड़ियां खरीदी। आज से तकरीबन 10 साल पहले तक चाइना में 6 करोड़ के करीब गाड़ियां लोगों के इस्तेमाल में थीं, जो कि अब बढ़कर 30 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। अब ये सारी गाड़ियां तो रोड्स पर चल नहीं रही होती, लेकिन फिर भी चाइनीज रोड्स पर गाड़ियों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि चाइनीज गवर्नमेंट बीजिंग शहर में ये कानून ले आई थी कि हर ड्राइवर अपनी गाड़ी हफ्ते में 1 दिन अपने घर में ही रखे, ताकि रोड्स पर गाड़ियों का प्रेशर कम हो। खैर, अब बात करते हैं उस ट्रैफिक जैम की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जब 12 दिन तक 100 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रहीं। इसको मदर ऑफ ऑल ट्रैफिक जैम्स भी कहते हैं। चाइना में एक हाईवे है जिसका नाम नेशनल हाईवे 110 है। ये हाईवे इनर मंगोलिया यानी मंगोलिया का वो हिस्सा जो चाइना में है को चाइना के कैपिटल बीजिंग से मिलाती है। ये रोड गाड़ियों से भरी रहती है। इस रोड को दरअसल ट्रक्स के लिए बनाया गया था। एक्चुअली चाइना में कोयले के जरिए काफी ज्यादा एनर्जी बनाई जाती है और ये ट्रक्स इनर मंगोलिया से बीजिंग कोयला लेकर आते थे। लेकिन वो हाईवे जो सिर्फ ट्रक्स के लिए बनाई गई थी, बहुत जल्द उस हाईवे पर गाड़ियों को भी चलने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना में गाड़ियों की तादाद बढ़ रही थी और इस हाईवे पर 60% एक्स्ट्रा ट्रैफिक चलना शुरू हो गई। लेकिन किसी ने उस वक्त इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। 8 अगस्त 2010 को इस हाईवे पर कुछ मेंटेनेंस का काम भी शुरू हो गया और इन सब फैक्टर्स की वजह से इस हाईवे पर एक इंतहाई अनोखा ट्रैफिक जैम हो गया। हुआ कुछ यूं कि 13 अगस्त 2010 को चाइना नेशनल हाईवे 110 पर गाड़ियों की लाइन लग गई। इनमें ट्रक्स, गाड़ियां, वैन सब शामिल थीं। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ है और अब क्या किया जाए। हजारों गाड़ियां 100 किलोमीटर तक फंस चुकी थीं। लोगों को लगा कि ये एक मामूल का ट्रैफिक जैम है, लेकिन अब इनको क्या पता था कि 100 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये कुछ मिनट्स और घंटों की बात नहीं थी, बल्कि अगले 12 दिन तक ये लोग अपनी हजारों गाड़ियों में इधर ही फंसे रह गए। गाड़ियां एक दिन में सिर्फ 2 मील तक चलती थीं। आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया तो जाहिर सी बात है कि लोगों को खाने पीने और टॉयलेट जाने का मसला पैदा होना शुरू हो गया। लेकिन लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे और ना ही वहां अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बुलवा सकते थे। बहुत सी गाड़ियां, वैन्स और ट्रक्स में बहुत कीमती सामान मौजूद था और ड्राइवर्स को डर था कि ये सामान कहीं चोरी ना हो जाए। उधर ये खबर चाइना में आग की तरह फैल गई। चाइनीज गवर्नमेंट ने तकरीबन 400 पुलिस ऑफिसर्स को इस हाईवे पर तैनात कर दिया ताकि डाकू और चोर आकर लोगों को लूट ना लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब लोग खाना पीना कहाँ से करते। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये गाड़ियां 100 किलोमीटर तक फंसी हुई थीं, तो हुआ कुछ यूं कि इस हाईवे के आसपास जो गांव मौजूद थे, वहां के लोग खाना और पानी लोगों को बेचना शुरू हो गए। लेकिन अगर पानी की एक बोतल 1 युआन की थी, तो ये फंसे हुए लोगों को वही बोतल 15 युआन की बेचते। खाने के लिए इन लोगों को इंस्टेंट नूडल्स और अंडे बेचे गए, जिनकी कीमत भी 3 गुना बढ़ा दी गई थी। अब बात 1 दिन की भी होती तो इतना मसला नहीं था। ये ट्रैफिक जैम 12 दिन तक मौजूद रही, यानी 12 दिन तक 100 किलोमीटर लंबी कतार में लोग गाड़ियों में फंसे रहे। टाइम पास करने के लिए लोगों ने हाईवे पर ताश खेलना शुरू कर दिए।
कुछ लोग गाड़ियों में किताबें पढ़ते रहे और फिर ये लोग रात को गाड़ियों में ही सो जाते थे। आसपास के गांव वालों ने हाईवे के साथ टॉयलेट्स भी बना दिए, जिसके पैसे भी ये लोगों से लेते थे। और हाईवे पर मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी स्टॉल्स लगा दिए गए थे। यानी ऐसा लग रहा था कि 100 किलोमीटर तक पूरा शहर आबाद हो गया है। दोस्तों, ये ट्रैफिक जैम 12 दिन तक जारी रहा और 25 अगस्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता फाइनली फंसी हुई गाड़ियों और लोगों को इस हाईवे से निकाला गया। इसको आज चाइना नेशनल हाईवे 110 ट्रैफिक जैम के नाम से याद किया जाता है। इसके बारे में आप मजीद भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वहां होते तो आप कैसे अपना टाइम पास करते, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।